तो कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। हमारे जो डिफरेंस का पहला पॉइंट है ना, दैट इज पर्पस। तो पर्पस जो है ये हमारा पहला पॉइंट बन जाता है किसका, डिफरेंस का। यहां पर हम देखेंगे जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इन दोनों का पर्पस क्या है। तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो अगर मैं देखूं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इसका जो पर्पस है ना, इसका पर्पस ये है कि जो एक मैनेजर है उस पर जो वर्क का बर्डन है उसको कम करना। आप समझ रहे मेरी बात, फिर से समझिए आप कि जो एक मैनेजर पे बर्डन है उसको कम करना, उसी को बोलेंगे हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो आई कैन से दैट द मेन पर्पस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द मैनेजर्स। क्लियर हो गए यहाँ पर। अब किसकी देखेंगे पर्पस हम, यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की। तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो पर्पस है ना, वो पर्पस ये है कि जो लोअर लेवल मैनेजर्स है उनकी रोल और ऑटोनॉमी को इंक्रीज करना। सो आई कैन से दैट द रोल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज टू इंक्रीज द रोल एंड ऑटोनॉमी ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। तो अगर मैं पूरी डेफिनेशन बोलूं पर्पस के हिसाब से, तो मैं बोलूंगा the main purpose of delegation of authority is to reduce the burden of the managers, whereas the main purpose of decentralization is to increase the role and autonomy of lower level managers. Whereas the main purpose of decentralization is to increase the role and autonomy of lower level managers. तो जो हमारा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है ना डिफरेंस का, वो है स्कोप। तो हम यहां पर सेम पहले टर्म जो हमने किया पर्पस को उसके हिसाब से डिफरेंशिएट किया दोनों को। अब हम स्कोप के हिसाब से दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगर मैं किसकी बात करूंगा, सबसे पहले मैं डेलीगेशन की बात करूंगा। तो मैं बोलूंगा जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ना, इसका स्कोप नैरो है, बहुत ही छोटा है, ठीक है। और जो डिसेंट्रलाइजेशन है, इसका स्कोप जो है बहुत वाइड है। फिर से समझते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है इसका स्कोप नैरो है, और जो हमारे पास यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन है उसका स्कोप वाइडर है। अब आप बोलेंगे सर उसका नैरो क्यों आपने बोल दिया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि हो गया और आपने बोल दिया तो हो गया काम, या आप बोल रहे दूसरे का वाइडर है आपने बोल दिया तो ऐसा नहीं है। तो हम देखेंगे जो हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने कहा इसका जो स्कोप है वो नैरो है। अब नैरो क्यों है, देखो यहां पर क्या होता है काम। हमने जब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी टॉपिक पढ़ा था ना, हमने तब देखा था कि यहां पर दो ही बंदे इन्वॉल्व होते, एक होता है सुपीरियर और होता है उसका सबऑर्डिनेट। तभी जो इसका स्कोप है ना वो नैरो है कि दो ही बंदे तक कन्फाइंड है, एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, डिसेंट्रलाइजेशन की, मैंने बोला इसका जो स्कोप है वो वाइडर है। वाइडर क्यों है, वाइडर इसलिए है कि इसमें आप देखो ना, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक एक्सटेंशन है। लेकिन यहां पर क्या करते हैं काम, जो मैनेजमेंट की लोवेस्ट लेवल है ना वहां तक पहुंचा जाता है। यहां पर पूरी मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, टॉप लेवल से मिडिल लेवल इन्वॉल्व हो जाती है और मिडिल लेवल से लोअर लेवल इन्वॉल्व हो जाती है। तो सिमिलरली हम बोलेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है स्कोप, हमने बोला जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसका स्कोप नैरो है। क्यों है नैरो, क्योंकि ये कन्फाइंड है दो ही लोगों तक, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट तक। लेकिन जो हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, इसका स्कोप वाइडर है। वाइडर क्यों है, क्योंकि ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंशन है और यहां पर जो सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना, स्पेशली लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उस तक को इंक्लूड किया जाता है। तो अगर मैं यहां पर स्कोप की डेफिनेशन दूं ना कि स्कोप के बेसिस पे हम इनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं बोलूंगा द स्कोप ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज नैरो। व्हाई इट इज नैरो, एज इट इज कंसर्न टू अ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, whereas the scope of decentralization is wider as it is related with extension of delegation of authority to the lower level of management. दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं जल्दी जल्दी कि जो स्कोप है किसका, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का, वो नैरो है। क्यों नैरो है, क्योंकि इसमें जो है ना, इसमें यहां पर दो ही चीजें इन्वॉल्व हो जाती है, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। लेकिन जो डेलीगेशन यहां पर डिसेंट्रलाइजेशन है, इसमें एक्सटेंशन होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट तक, ठीक है। यहां पर हमारे पास जो पॉइंट नंबर थर्ड है ना, वो है रिजल्ट। रिजल्ट के बिहाफ पे हम इनको क्या करेंगे अब, डिफरेंशिएट। पॉइंट नंबर थर्ड, तो अगर मैं देखूं यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है ये क्यों आया, रिजल्ट मींस व्हाई डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज देयर। तो यहां पर ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से आया है हमारे पास क्या, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये किस वजह से आया है, ये आया है बिकॉज ऑफ द बिग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। इसको पहले आराम से समझते हैं।
डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना, ये इसलिए आया क्योंकि एक मैनेजर जो है उसकी लिमिटेशन है, वो सारे काम खुद से नहीं कर सकता, तो वो अपने काम अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है, और ये सबऑर्डिनेट्स क्या करेंगे, ये सारे काम करेंगे, तो हर एक बंदे में इक्वली काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो काम कर पाएगा। एक ही बंदा ये सारे काम नहीं कर पाता। दैट इज व्हाई वी से दैट जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन टू द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। कि जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है हमारे पास, आप इसको आराम से समझिए, जो हमारे पास डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है किसका रिजल्ट है, इट इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन। एंड अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, इट इज द रिजल्ट ऑफ बिग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब हमारे पास एक बिजनेस होता है और ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है, तो वहां पर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। तो बेटा अगर हम इसको डिफाइन करें, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लिमिटेशन टू द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहां पर ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आया है। व्हेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ बिग साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आपको क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पर जो फोर्थ पॉइंट लिखूंगा वो मैं ये लिखूंगा कि इसकी एसेंस कहां पर ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों टर्म्स की एसेंस क्या है। ठीक है। सो अगर मैं एसेंस की बात करूं ना, मैं बोलूंगा जो डेलीगेशन है ना, ये डिसेंट्रलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये डेलीगेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर से समझिए आप चीजों को आराम से। जो हमारे पास डेलीगेशन है इट इज नेसेसरी या इट इज एसेंशियल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये डेलीगेशन के लिए जरूरी नहीं है। मैंने तभी आपको पहले पॉइंट में कहा था कि ये एक्सटेंशन है, ये जो है हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन, ये किसका एक्सटेंशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक्सटेंशन है। तो यहां पर जो हमारा चौथा डिफरेंस बनेगा, दैट इज डेलीगेशन इज एसेंशियल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन, व्हेयरएज डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट एसेंशियल फॉर डेलीगेशन। आपके 4 पॉइंट। तो हमारा जो यहां पर 5वां पॉइंट है किसका, डिफरेंस का, वो है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर हम क्या काम करेंगे, जो हमारे पास ये 2 टर्म्स है ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन, हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से आप समझिए, हमारे पास जो ये 2 टर्म्स है इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी डेलीगेशन जो है वो किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, और डिसेंट्रलाइजेशन है वो किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें अप्लाई होता है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले किसकी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी जो है ना, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। सो when I define the terms, I will say that delegation of authority is required in all types of organizations irrespective of size. Organization छोटी हो बड़ी हो, delegation of authority होता ही होता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी है, यहां पर साइज के साथ हमें कुछ भी कंसर्न नहीं है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हर एक बिजनेस में होता है। लेकिन अब अगर मैं डिसेंट्रलाइजेशन की बात करूं, जो डिसेंट्रलाइजेशन है ना, ये उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो हमारे पास लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस है, जहां पर हमारे पास बहुत सारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, बिजनेस के बहुत सारे यूनिट्स है, ब्रांच है, और बिजनेस एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहा है या लार्ज स्केल पे डील कर रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में हमें डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। आप समझ रहे बेटा? तो अगर हम इस टर्म को डिफाइन करें ना आराम से, हम क्या बोलेंगे, दैट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, whereas decentralization is required only in large scale organizations. I hope आपको ये 5 पॉइंट क्लियर हुए होंगे। पहला था हमारा पर्पस, स्कोप, रिजल्ट, उसके बाद एसेंस, एंड लास्ट इज टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप अगर चाहे तो इन टर्म्स को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, टर्म्स लिखने की जरूरत है नहीं, द चॉइस इज टोटली योर्स।